Verbal ability. Sentence completion test 1. Select appropriate word from the choices to fill the blank. फिल इन द ब्लैंक दी हुई है, आपको इसके लिए कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। उन ऑप्शंस में से आपने मुनासिब वर्ड जो ब्लैंक के लिए आपको मुनासिब लगे वो आपने चूज़ करना है। माई फादर डैश मी डेट आई शुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम। ऑप्शन ए है सेड, ऑप्शन बी है टोल्ड, ऑप्शन सी है आस्क्ड, ऑप्शन डी है टेल। वोकेबलरी वर्ड्स हैं। इन्फॉर्म्ड मीन्स मुत्तले किया, आगाह किया। सेड मीन्स कहा, टोल्ड मीन्स बताया, कहा। आस्क्ड मीन्स पूछा। टेल मीन्स बताना, कहना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टोल्ड। रीज़न इसका ये है, टोल्ड करेक्टली टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टोल्ड मी। टोल्ड के साथ आप डायरेक्ट मी लगा सकते हैं। सेट कैन नॉट बी यूज विद एन ऑब्जेक्ट विदाउट टू, जबकि सेट के लिए आपको टू लगाना पड़ेगा, जबकि सेंटेंस के अंदर आप देख रहे हैं कि ब्लैंक के बाद टू नहीं लिखा हुआ। यू वुड से माई फादर सेड टू मी डैट, और माई फादर सेड, अगर या दूसरा तरीका सेट का इस्तेमाल का ये है कि सेट के बाद कॉमा लगेगा, फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बात की जाएगी, जैसा कि डायरेक्ट नरेशन में होता है। वो भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंटेंस के अंदर ब्लैंक के बाद कोई कॉमा नहीं है और फिर आगे कोई इन्वर्टेड कॉमा में कोई बात नहीं लिखी हुई। बट सेड मी इज़ अनग्रामेटिकल, लेकिन सेड मी अनग्रामेटिकल है। आस्क इज़ रॉन्ग, इट इम्प्लाइज अ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है इसलिए आस्क नहीं हो सकता। एंड टेल इज़ प्रेजेंट टेंस, और टेल क्योंकि वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है यहाँ पे, जबकि सेंटेंस जो है डिमांड कर रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म। नॉट द पास्ट टेंस नीडेड हियर। एज माई फादर टोल्ड मी डेट आई शुड हैव इन्फॉर्म हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज डैश ऑफ ऑल द वैल्यूबल पोजिशंस। ऑप्शन ए है रॉब्ड, ऑप्शन बी है स्टोलन, ऑप्शन सी है पिंच्ड, ऑप्शन डी है एस्टैब्लिश्ड। वोकेबलरी वर्ड्स हैं। वैल्यूएबल मीन्स कीमती, पोजेशंस मीन्स मिल्कियतें, सामान, असाफ़े। रॉब्ड मीन्स लूटा गया, डाका डाला गया। स्टोलन मीन्स चोरी किया गया, चुरा लिया गया। पिंच्ड मीन्स चुराया गया, गैर रस्मी अंदाज में बात कहें, या फिर पिंच के मायने एक चुटकी भरना भी होता है। इस्टेब्लिश्ड मीन्स कायम किया गया, कायमशुदा, मजबूत बुनियाद पर रखा गया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रॉब्ड। रीज़न इसका ये है, द करेक्ट कोलोकेशन इज रॉब्ड ऑफ। रॉब्ड क्योंकि आगे जो है ऑफ आ रहा है, तो रॉब्ड के साथ जो है ऑफ ये एक फ्रेजल वर्ब बनता है, रॉब्ड ऑफ, तो इसलिए ऑफ के साथ जो है रॉब्ड सूट करता है। वी से ही वॉज रॉब्ड ऑफ ऑल द वैल्यूबल पोजिशंस, जबकि स्टोलन इज़ यूज फॉर द आइटम्स। स्टोलेंस जो है गैर जानदार चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि हिज पोजिशंस वर स्टोलन। पिंच्ड इज इनफॉर्मल स्लैंग है एंड वुडेंट नॉर्मली बी यूज विथ ऑफ इन दिस सेंटेंस, और ऑफ के साथ जो है पिंच्ड नहीं यूज होता। एंड इस्टेब्लिश्ड इज इररेलेवेंट, और इस्टेब्लिश्ड जो है इररेलेवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज हु फील दैट वॉर इज स्टूपिड एंड अननेसेसरी थिंक दैट टू डाई ऑन द बैटलफील्ड इज डैश। ऑप्शन ए है करेजियस, ऑप्शन बी है प्रिटेंशियस, ऑप्शन सी है यूजलेस, ऑप्शन डी है इलीगल। वोकेबलरी वर्ड्स हैं। फील मीन्स महसूस करना, वॉर मीन्स जंग, स्टूपिड मीन्स बेवकूफ़, अहमक, अननेसेसरी मीन्स गैर ज़रूरी, थिंक मीन्स सोचना, डाई मीन्स मरना, बैटल फील्ड मीन्स मैदान जंग। करेजियस मीन्स बहादुर, दलेर। प्रिटेंशियस मीन्स बनावटी, दिखावे का। यूजलेस मीन्स बेकार, ला हासिल। इलीगल मीन्स गैर कानूनी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूजलेस। रीज़न इसका ये है, द सेंटेंस इज दोज पीपल थिंक वॉर इज स्टूपिड एंड नेसेसरी एंड अननेसेसरी, सो डाइंग ऑन द बैटल फील्ड वुड बी सीन एज विदाउट पर्पज, दैट इज यूजलेस। जो लोग वॉर को स्टूपिड समझते हैं, बेवकूफ़ी समझते हैं और गैर ज़रूरी समझते हैं, उनके लिए मैदानी जंग में मरना कोई बामकसद नहीं हो सकता, इसलिए यूजलेस ही सूटेबल है ब्लैंक के लिए। करेजियस इज अपोजिट मीनिंग, करेजियस के माने अपोजिट हैं, ज़ाहिर है जब वो वॉर को स्टूपिड समझते हैं तो फिर मरने को बहादुरी कैसे समझ सकते हैं। प्रिटेंशियस शोई, दिखावा, डजंट फिट। एंड इलीगल इज अबाउट लॉ नॉट पर्पस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू हेयर द डैश ऑफ अ गन डोंट वरी इट्स ओनली माई कार बैक फायरिंग। ऑप्शन ए है बर्स्ट, ऑप्शन बी है रिपोर्ट, ऑप्शन सी है रिटॉर्ट, ऑप्शन डी है फ्लैश। वोकेबलरी वर्ड्स हैं, हेयर मीन्स सुनना, गन मीन्स बंदूक, वरी मीन्स फिक्र करना, परेशान होना, बैक फायरिंग मीन्स उल्टा असर होना, उल्टा पड़ जाना। यहाँ पे बैक फायरिंग से मुराद कोई ज़ोरदार आवाज़ है। बर्स्ट मीन्स हटना, टूट जाना। रिपोर्ट मीन्स इत्तला, खबर, रिपोर्ट। रिटॉर्ट मीन्स जवाबी, जवाब देना, यानी कि मुंह से जवाब देना। तुर्की ब तुर्की कहना, पलट के जवाब देना यानी कि। फ्लैश मीन्स चमक, झलक, चमकना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रिपोर्ट। रीजन इसका ये है कि रिपोर्ट इज द करेक्ट वर्ड फॉर द साउंड मेड बाय अ गन। गन की जो साउंड होती है, जब फायर करने की जो साउंड होती है, उसको भी क्योंकि रिपोर्ट कहते हैं, इसलिए यहाँ पे रिपोर्ट का वर्ड जो है वो सुइटेबल है। वी से द रिपोर्ट ऑफ अ गन, क्योंकि हम कहते हैं कि गन का एक रिपोर्ट, यानी कि गन की रिपोर्ट, यानी कि गन के फायर की आवाज़। टू मीन इट्स लाउड नॉइस, इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी आवाज़। बर्स्ट इज यूज इन फ्रेजेस लाइक अ बर्स्ट ऑफ गन फायर। बर्स्ट का इस्तेमाल जो होता है प्लूरल में होता है जब एक साथ बहुत सारे फायर किए जा रहे होते हैं। यहाँ पे एक फायर की बात हो रही है। बर्स्ट इज यूज इन फ्रेजेस लाइक अ बर्स्ट ऑफ गन फायर, प्लूरल कंटिन्यूस फायर। रिटॉर्ट मीन्स अ रिप्लाई, रिटॉर्ट के मायने रिप्लाई देने के हैं। और एंड फ्लैश रेफर्स टू लाइट, और फ्लैश का ताल्लुक लाइट से है ना कि साउंड से, नॉट साउंड। सो इफ यू हेयर द रिपोर्ट ऑफ अ गन डोंट वरी इट्स ओनली माई कार बैक फायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डिमांडेड डैश ओबीडियंस फ्रॉम अस एंड वॉज ऑलवेज टेलिंग अस वी मस्ट बी डैश सब्जेक्ट्स। इसमें दो ब्लैंक दिए हुए हैं, इसलिए हर ऑप्शन के अंदर दो वर्ड्स दिए हुए हैं। पहला वर्ड पहले ब्लैंक के लिए है, दूसरा वर्ड दूसरे ब्लैंक के लिए है। बाज़ दफ़ा आपको पहले एक से ज़्यादा ऑप्शंस के अंदर पहला वर्ड आपको मिलेगा पहले ब्लैंक के लिए सूटेबल है, लेकिन उनके साथ जो दूसरा वर्ड दिया हुआ है वो दूसरे ब्लैंक के लिए आपको सूटेबल नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपने ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें दोनों वर्ड्स दोनों ब्लैंक के लिए सूटेबल हों। ऑप्शन ए है टोटल, फुलिश, ऑप्शन बी है पार्शियल, क्रिंगिंग, ऑप्शन सी है फॉर्मल, रिगरस, ऑप्शन डी है कंप्लीट, कंप्लाइंट। वोकेबलरी वर्ड्स हैं, डिमांडेड मीन्स मुतालबा किया, तलब किया। ओबीडियंस मीन्स इताअत, फरमा बरदारी। सब्जेक्ट्स मीन्स रियाया, मज़ामीन, ताबईन। मायने सियाक पर मुनसर हैं, सब्जेक्ट से पहले जो वर्ड आ रहा है उसको देखते हुए सब्जेक्ट्स के मायने किए जाएंगे। टोटल मीन्स कुल, मुकम्मल, मजमूई। फुलिश मीन्स अहमक, बेवकूफ़। पार्शल मीन्स जुज़वी, तरफदार, अधूरा। क्रिंगिंग मीन्स चापलूसी करने वाला, खुशामदी, झुकने वाला। फॉर्मल मीन्स रस्मी, बाकायदा। रिगरस मीन्स सख्त, कड़ा, सख्तगीर। कंप्लीट मीन्स मुकम्मल, पूरा। कंप्लाइंट मीन्स मुती, फरमाबरदार, इताअत गुजार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कंप्लीट, कंप्लाइंट। रीजन इसका ये है, कंप्लीट ओबीडियंस इज अ नेचुरल कोलोकेशन। कंप्लीट और ओबीडियंस दोनों एक साथ आते हैं, सेम मीनिंग है। टोटल के साथ भी टोटल, टोटल ओबीडियंस भी हो सकता है, लेकिन टोटल के साथ जो दूसरा वर्ड है फुलिश वो सब्जेक्ट्स के साथ सूट नहीं करता, बट फिट्स विद कंप्लाइंट। लेकिन सब्जेक्ट के साथ जो है कंप्लाइंट भी सूट करता है। कंप्लाइंट सब्जेक्ट्स मीन्स ओबीडियंट, क्योंकि कंप्लाइंट सब्जेक्ट्स ये भी नेचुरल कोलोकेशन है और ये दोनों एक साथ आ सकते हैं, लेकिन फुलिश सब्जेक्ट्स नहीं आ सकते, सेंटेंस के मीनिंग में सूट नहीं कर रहे। willing to follow orders, exactly the sense of the sentence. Other options fail. Partial obedience कोई चीज़ नहीं होती। Partial obedience contradicts demanded, यानी कि किसी से डिमांड करते हैं तो कंप्लीट डिमांड, कंप्लीट ओबीडियंस की डिमांड करते हैं, फुल ओबीडियंस की डिमांड करते हैं, टोटल ओबीडियंस की डिमांड करते हैं, पार्शियल ओबीडियंस की डिमांड नहीं करते हैं। पुलिस सब्जेक्ट इज इरेलीवेंट, पुलिस सब्जेक्ट जो है इरेलीवेंट है सेंटेंस के अंदर। एंड फॉर्मल, रिगरस does not make sense with subjects in this context. So the best choice is complete, compliant. तमाम NTS, GRE, गेट, सेट और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन टेस्ट और हर तरह के असेसमेंट टेस्ट के लिए रब्ता करें अहमद ऑनलाइन अकेडमी। वेबसाइट विजिट करें www.ahmad-academy.alfatiha.com
या व्हाट्सएप पर रब्ता करें मैसेजेस के ज़रिए +92 333 13 77 574।